सो ट्रायंगल चैप्टर से ये एक क्वेश्चन पूछा है किसी स्टूडेंट ने, डाउट है ये उनका। क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो बहुत क्लियर है कि आपने एनसीईआरटी से ये चैप्टर किया ही नहीं है ठीक से। फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो है बीपीटी थ्योरम, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। सब कुछ क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको एक ट्रायंगुलर शेप दी हुई है, ट्रायंगुलर शेप में आपको बोला गया है कि जो डीई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। जब आपको पता है किसी ट्रायंगल में एक लाइन जो कि ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो और वो पैरेलल हो बेस के, तो सिंपल सी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये बोलती है कि जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। मींस अगर फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है ए पार्ट, उसमें उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द साइड्स ए डी डी बी ए ई एंड ई सी। मीन्स उन्होंने ए डी डी बी ए ई और ई सी का रिलेशन पूछा है। सिंपल सी बात है कि बीपीटी थ्योरम का यूज़ करके हम लिख सकते हैं डैट ए डी ओवर डी बी इक्वल होगा ए ई ओवर ई सी के। क्यों होगा? बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थिल्स थ्योरम। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड में उन्होंने पूछा है कि x की वैल्यू बताइए। इफ़ ए डी इज़ एक्स प्लस 3, बी डी इज़ 3x प्लस 19, ए ई इज़ x एंड ई सी इक्वल्स टू 3x प्लस 4। तो जो हमारे पास ऑलरेडी ये रिलेशन है इन साइड्स के बीच में, तो हम सीधे वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए डी की वैल्यू आपको दी हुई है x प्लस 3, तो ए डी के प्लेस पर x प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद बी डी की वैल्यू दी हुई है 3x प्लस 19, तो यहाँ पर 3x प्लस 19 आ जाएगा। ए ई की वैल्यू दी है x सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पर x आ जाएगा, और ई सी के प्लेस पर आ जाएगा 3x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 4 इक्वल्स टू x 3x प्लस 19। मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 19x। तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x प्लस 9x हो जाएगा 13x प्लस 12, और इधर बचा 19x, तो 12 इक्वल्स टू 19x माइनस 13x, और हम लिख सकते हैं 6x इक्वल्स टू 12। नाउ x इक्वल्स टू 12 ओवर 6, डैट गिव्स अस 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। थर्ड में उन्होंने पूछा है कि अगर ए बी जो है वो 9 सेंटीमीटर्स है, ए सी है 18 सेंटीमीटर्स, और ए डी आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर्स एंड ए ई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर्स, तो प्रूव करो डैट डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। तो इसमें हम कन्वर्स ऑफ बी पी टी का यूज़ करेंगे। हम पहले ए डी की वैल्यू ए डी हमें दिया हुआ है, हम बी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी डी जो होगा वो ए बी माइनस ए डी, डैट गिव्स अस 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। उसके बाद में हमें निकालना है ई सी। ई सी निकालने के लिए हम ए सी में से ए ई को माइनस करेंगे, विच इज़ 18 माइनस 4 विच गिव्स अस 14। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इक्वल है या नहीं है। ए डी के प्लेस पर ए डी की वैल्यू रखी, ए डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2, डी बी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी 7, ए ई के प्लेस पर हम ए ई की वैल्यू रखेंगे विच इज़ 4, और ई सी की वैल्यू हमने 14 निकाली थी। कैंसिल करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 2/7, तो आप लिख दोगे सिंस ए डी ओवर डी बी इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी, दोनों ही किसके इक्वल हैं 2/7 के, तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी जो डी ई साइड होगी वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के। डैट्स योर आंसर। तो इसको थोड़ा ठीक से प्रेजेंट करके आप लिख सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं करी है तो सजेस्ट करूँगा कि एक्सरसाइज कर लो।
क्योंकि अगर आपको इतने बेसिक क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो क्लियर सी बात है आपने एनसीईआरटी को ठीक से किया ही नहीं है। तो अगेन सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स ठीक से कर लो बिफोर गोइंग टू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। थैंक यू।